अयोध्या मामले में आज 5 जजों की जो पैनल है वो अपनी अपनी कोर्ट में मामलों की समाअत की जगह अयोध्या केस के फैसले को लिखे जाने पर तबादला ख्याल करेगा। तो अयोध्या मामले में आज पांचों जज अपनी अपनी कोर्ट में मामलों की समाअत की जगह अयोध्या केस के फैसले को लिखे जाने पर तबादला ख्याल करेंगे। इससे पहले कल 40 दिन तक चली समाअत के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। माना जा रहा है कि फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है। अयोध्या जमीन तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत पूरी हो गई है। 40 दिन तक चली समाअत के बाद अब आज पांचों जज केस के फैसले के लिखे जाने को लेकर गौर-व-खौज करेंगे। सीजेआई रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर के बाद किसी भी दिन फैसला सुना देगा। जजमेंट को रिजर्व किया है और यह स्पष्ट किया है कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर फैसला आ जाए। हालांकि आखिरी दिन की समाअत के दौरान हिंदू फरीक और मुस्लिम फरीक के बीच जमकर बहस हुई। 40वें दिन की समाअत में हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने अयोध्या से जुड़ा एक नक्शा दिखाया। इस नक्शे को ही मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने फाड़ दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बहसबाजी ऐसे ही चलती रही तो उठकर चले जाएंगे। इस पर हिंदू महासभा के वकील ने कहा कि वो कोर्ट की काफी इज्जत करते हैं और उन्होंने कोर्ट का एहतराम किया है। बोर्ड सिर्फ दावा कर रहे हैं कि उनको दस्तावेज दिखाने चाहिए। उनकी तरफ से माना गया है कि हिंदू वहां पर पूजा कर रहे थे और हिंदुओं को वहां से हटाने की कोशिश की गई। वहीं मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने भी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि मस्जिद किसी की भी हो सकती है, सभी उसके हकदार हैं और हिस्सेदार भी। और सबसे जरूरी बात कि वो मस्जिद को किसी हिस्से में नहीं बांट सकते। धवन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हदीस कुरान से ऊपर नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत को लेकर आज अयोध्या में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। कल अयोध्या तनाज़े पर समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील ने नक्शा फाड़ दिया था। राम जन्मभूमि न्यास के कारगुजार सदर रामविलास वेदांती आज मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। वेदांती आज सुबह अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। मामला अयोध्या जमीन तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन की समाअत के दौरान एक नक्शा फाड़ने का है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान नक्शा फाड़ दिया था। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तश्कील करने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा, मुतमईन है। हमारी एविडेंस हम उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। अब कोर्ट को उस पर तय करना है। हम अपने जो एविडेंस हमारी है, जो लॉ पॉइंट्स हैं, वो प्लेस करने में कामयाब है। निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने समाअत पूरी होने पर खुशी का इजहार किया। हम पूरा तो इंतजार खत्म हुआ, अब जल्दी से जल्दी आर्डर आ जाए, इतना और इंतजार है। अब उसके बाद में सभी भारतवर्ष के नागरिक मिल करके राम मंदिर बढ़िया से बनावे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर दावा किया है कि मुतनाज़ा जमीन पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी। और ज्यादा अपडेट के लिए सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, आज की बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कल क्या कुछ रहा। सुमित, सुन पा रहे हैं? जी बताएं, सवाल दोहराएं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो कुछ होगा उस पर हम आपसे तफसील से जानकारी लेंगे, लेकिन कल क्या कुछ रहा कोर्ट रूम में वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अयोध्या मामले में 40वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया। और सबसे अहम बात है कि तय समय से 1 घंटे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी सुनवाई पूरी कर ली। मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ जो एक सब्जेक्ट था जिसमें सभी पक्षों को जजों के साथ चर्चा करनी थी कि इस मामले में क्या विकल्प हो सकता है, फैसले का क्या स्वरूप हो सकता है, इस पर करीब 1 घंटे जो है वो बहस होनी थी। लेकिन उससे चीफ जस्टिस नाराज दिखे और तय समय से 1 घंटे पहले यानी कि 5 बजे तक जो है समय निर्धारित की गई थी चीफ जस्टिस की ओर से, जो कि 4 बजे ही सुनवाई पूरी कर ली गई। और कोर्ट ने कहा कि मॉल्डिंग ऑफ रिलीफ जो सब्जेक्ट है उस पर सभी पक्ष जो है वो 3 दिनों के भीतर जो है लिखित जो है अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट में जमा कर दें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल नोकझोंक हुई, तमाम गहमा गहमी हुई, उसके बाद चीफ जस्टिस को लगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए और अपना फैसला सुरक्षित रख लेनी चाहिए। तो कल जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और आज सबसे अहम बात है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है वो आज
किसी भी अन्य मामले की जो है वो सुनवाई सुबह नहीं करने जा रही है, क्योंकि जो 5 जजों की संविधान पीठ है वो जो जजेस हैं, 5 जज हैं, वो अपने अपने चैम्बर में आज बैठेंगे। इसका साफ मतलब है कि इस फैसले को लेकर जो है 5 जजों के बीच में चर्चा की जाएगी, क्योंकि सभी 5 जजों को फैसला लिखना है अगले 4 हफ्ते तक। क्योंकि आपको याद होगा सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें 4 हफ्ते में जब फैसला लिखना होगा, ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। ये चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन था सुनवाई के दौरान। तो इसी को लेकर जो है आज चर्चा की जाएगी। जजेस अपने चैम्बर में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है फैसला जो है कब तक लिख लेना है। एक तरह से डेडलाइन जो है वो चीफ जस्टिस सभी जज के लिए तय कर सकते हैं कि हमें इतने दिनों तक जो है फैसला लिख लेना है और इस तारीख को फैसला देना है। तो ये तमाम चर्चाएं जो हैं वो आज जजेस अपने चैम्बर में सुमित, कल जो कोर्ट रूम में हुआ जब राजीव धवन ने नक्शा फाड़ा था, उसके बाद खबर ये आई कि राम जन्मभूमि न्यास के जो रामविलास वेदांती हैं वो आज अयोध्या में मुस्लिम फरीक के जो वकील हैं राजीव धवन के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। उस पर क्या कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल अयोध्या में जो है उनके खिलाफ एक शिकायत जो है वो कोतवाली थाने में दर्ज कराई जाएगी और मांग की जाएगी कि राजीव धवन के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में उनका जो रवैया था वो सही नहीं था। तो ऐसे में एक शिकायत जो है वो अयोध्या के कोतवाली थाने में जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी एक शिकायत जो है वो भी देंगे। वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जो है वो शिकायत वहां दर्ज कराएंगे कि जिस तरह से राजीव धवन का जो कल रवैया था वो अवमानना के दायरे में आता है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजीव धवन का कल रवैया था उससे चीफ जस्टिस भी नाराज दिखे और तय समय से 1 घंटे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी कर ली। अब सबसे अहम बात है कि 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लिखना है और 15 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है, क्योंकि 16 और 17 नवंबर को जो है वो शनि और रविवार है और शुक्रवार यानी 15 नवंबर को चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं उनका आखिरी कार्य दिन है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरी कार्य दिन जो शुक्रवार कल जो 40 दिन की समाअत थी वो मुकम्मल हो गई और उसके बाद जो बाकी पक्ष हैं सारे सभी मुतमईन हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल तमाम पक्षों से हमारी बात हुई। सभी पक्ष ने कहा कि जिस तरह से 40 दिन सुनवाई हुई है उन्हें सुनवाई से कोई जो है दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने अपना तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट में रखी है और जहां तक रिटन सबमिशन यानी कि लिखित में दलील देने का सवाल है वो 3 दिनों के भीतर जो है वो कोर्ट में दे देंगे, क्योंकि मॉडलिंग ऑफ रिलीफ पर कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर जो है सभी पक्षों से लिखित में दलीलें जो है वो देने को कहा है। तो 3 दिनों के भीतर जो है दलील देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला लिखेगा। सुप्रीम कोर्ट जो 5 जज हैं वो फैसले को लिखेंगे और उम्मीद है कि 15 नवंबर को अयोध्या मामले में एक ऐतिहासिक सुमित, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कल फैसला महफूज रखा गया इसके बाद 3 दिन की मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जो है आखिर ये होता क्या है? देखिए, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर जो है 1 घंटा बहस कल सुप्रीम कोर्ट को करना था। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जो एक सब्जेक्ट है उसका साफ मतलब ये है कि ये जो अयोध्या मामला है उस पर क्या कुछ विकल्प निकाला जा सकता है। और इसी को लेकर जो है तमाम पक्षों और जजों के बीच में बहस होनी थी कल, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का साफ मतलब है कि ये जो अयोध्या मामला है और इसका विकल्प क्या, एक तरह से खास विकल्प क्या कुछ निकाला जा सकता है, इसको लेकर जो है बहस होनी थी। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का साफ मतलब है कि किस तरह से जो है इसका एक विकल्प जो है निकाला जाए, अयोध्या मामले का फैसले का क्या स्वरूप हो सकता है, इस पर एक बहस होनी थी। यही एक मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जो है वो कहा जाता है। तो 1 घंटे इस पर बहस होनी थी लेकिन कल नहीं हो पाई और इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी पक्ष लिखित में जो है दलीलें 3 दिनों के भीतर दे दे। अब इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला क्या सुनाता है। 15 नवंबर को उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुना सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे अपडेट दे रहे थे कि अब जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एक आपको बता दें, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नक्शा फाड़ने के मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के सीनियर रुकन
डॉक्टर रामविलास वेदांती अब मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। रामविलास वेदांती का कहना है कि राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से अयोध्या तनाज़े में फैसला मुतासिर हो सकता है। उनके खिलाफ मुकदमा फैसला आने के बाद दर्ज कराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि न्यास के रुकन रामविलास वेदांती का यू टर्न अब उन्होंने ले लिया है। अब राजीव धवन के खिलाफ वो केस दर्ज नहीं कराएंगे। मगर खबर ये मिल रही थी कि वो केस दर्ज कराएंगे, लेकिन इस पर अपडेट इस वक्त ये आया है कि उन्होंने कह दिया है कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक वो केस दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे इस फैसले पर असर पड़ सकता है। राजीव धवन के खिलाफ केस दर्ज कराने से अयोध्या तनाज़ा का जो फैसला है वो मुतासिर हो सकता है। फैसला आने के बाद वेदांती साहब इस मामले को दर्ज कराएंगे। दरअसल कल जो कुछ भी कोर्ट रूम के अंदर हुआ था, ये खबर आई थी कि राजीव धवन जो कि मुस्लिम फरीक के वकील हैं, उन्होंने नक्शा फाड़ दिया था, जिसको लेकर रामविलास वेदांती आज अयोध्या में इस मामले को दर्ज कराने वाले थे। वो राजीव धवन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश में नजर आ रहे थे और पूरी तरह से उनका इरादा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि उन्होंने अभी फिलहाल ही जो इरादा था केस दर्ज कराने का अयोध्या में, उसको टाल दिया। और उनका ये कहना है, उनकी ये दलील है कि अगर अभी वो इस मुकदमे को दर्ज कराते हैं तो इसके फैसले पर इसका असर हो सकता है, मुतासिर कहीं ना कहीं ये फैसला होगा। लिहाजा अभी वो इत्मीनान बरतेंगे, सब्र रखेंगे और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वो केस दर्ज नहीं कराएंगे। तो राजीव धवन जो कि मुस्लिम फरीक के वकील हैं, उन्होंने कल कोर्ट रूम में नक्शे को फाड़ दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इस पर एतराज जाहिर किया था। कुछ लोगों ने अदालत की तौहीन भी इसको समझा था। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मनमीत गुप्ता का रुख करेंगे। अयोध्या से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। मनमीत, कल रामविलास वेदांती पूरी तरह से इरादा कर चुके थे, ऐलान बाकायदा उन्होंने किया था कि वो केस दर्ज कराएंगे, लेकिन आज उनका यू टर्न, क्या कुछ इसके मायने? देखिए, कल जिस तरीके से डॉक्टर रामविलास वेदांती जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी एक अहम भूमिका है, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं। उनकी एक जो नाराजगी थी कि जिस तरीके से भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि का नक्शा को राजीव धवन द्वारा जो फाड़ा गया, उससे संत समाज बेहद नाराज है। तो कल की जो उनकी सोच थी उसमें यह था कि वो जरूर अयोध्या कोतवाली में जाके राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन देर रात जब उनको वरिष्ठ लोगों से बात की, उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात की, तो एक मंथन हुआ जिसमें ये कहा गया कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं सुना देता है, तब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसे में आज सुबह डॉक्टर रामविलास वेदांती ने यू टर्न लेते हुए जो मुकदमा दर्ज कराने की बात की, उसको निर्णय आने तक टाल दिया है। डॉक्टर रामविलास वेदांती का कहना है कि जैसे ही इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना देगा, संत समाज राजीव धवन को छोड़ेगा नहीं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो अभी राजीव धवन के खिलाफ संतों की नाराजगी बरकरार है, बस संतों को इंतजार है निर्णय का। लेकिन समझना ये भी होगा कि अगर वो एफआईआर दर्ज करा देते और उन्होंने साथ में दलील दी है कि वो इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि फैसले पर असर पड़ सकता है, कितनी सच्चाई हो सकती है इस दावे में? देखिए, क्योंकि सुनवाई समाप्त हो चुकी है, अब जजमेंट की बारी है। न्यायालय में भी जो न्यायाधीश हैं वो भी अब जजमेंट लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को, ऐसी चीजें ना हो जो किसी चीज को प्रभावित करे, ये डॉक्टर रामविलास वेदांती का मानना है। और रही बात प्रभाव को लेकर, तो ये क्योंकि मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने जा रहा है, तो ये संत समाज की आपसी एक विचारधारा है जो आपस में इन्होंने बात किया है। लेकिन संत समाज का जो एक चीज सामने आया है वो ये है कि राजीव धवन के खिलाफ वो जरूर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और जब समय आएगा तो जरूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मनमीत हमारे ज़ीन मीडिया के नुमाइंदे हमें अपडेट दे रहे थे कि अब रामविलास वेदांती ने अपना जो मुकदमा दर्ज कराने का फैसला था उस पर यू टर्न ले लिया और साफ तौर पर उन्होंने दलील इसके पीछे दी है कि इससे मामले में जो फैसला आने वाला है कहीं ना कहीं वो मुतासिर हो सकता है। लिहाजा वो अभी जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो सब्र बरतेंगे, उसके बाद राजीव धवन के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज जरूर कराएंगे, क्योंकि संत समाज में बहुत निराशा है, बहुत गुस्सा है और जो हरकत कल राजीव धवन की तरफ से की गई है उसको लेकर संत समाज पूरी तरह से नाराज है।
तो एक बार फिर से अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नक्शा फाड़ने के मामले में श्री राम जन्मभूमि के जो न्यास सीनियर डॉक्टर रामविलास वेदांती हैं, अब वो मुस्लिम फरीक के जो वकील हैं राजीव धवन, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। रामविलास वेदांती ने कहा है कि राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे वो अयोध्या में, और उसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि अगर फैसला आता है तो इस पे फैसले पर फर्क पड़ सकता है, लिहाजा वो अभी कुछ वक्त तक यहां पर राजीव धवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। खबरों आगे बढ़ेंगे। साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम की आज कोर्ट में पेशी होगी। ईडी चिदम्बरम से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी कर सकती है। ईडी आज पी चिदम्बरम को कोर्ट में पेश करेगा। ईडी चिदम्बरम से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकता है। आईएनएक्स मीडिया केस में साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम को कल ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की कोर्ट से इजाजत के बाद ईडी की टीम ने कल सुबह तिहाड़ जेल पहुंचकर चिदम्बरम से 2 घंटे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट भी मिल गया है। चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जुमे तक टल गई है। सीबीआई ने जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा कि उसके पास चिदम्बरम के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। वहीं कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि चिदम्बरम को सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से परेशान किया जा रहा है। देश के एक होम मिनिस्टर को, एक फाइनेंस मिनिस्टर को कोई जुर्म साबित किए बिना कितने हफ्तों से जेल में रखा जा रहा है, और जब 60 दिन पूरे होने वाले थे तब एक दूसरे केस के तहत उनको हिरासत में रखा जा रहा है। हालांकि जी मीडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को खिताब करने वाले हैं। सबसे पहले दोपहर 12 बजे वो बीड जिले के परली में एक अवामी जलसे को खिताब करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे सतारा में और शाम 4:45 बजे करीब पुणे में पीएम मोदी रैली को खिताब करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए अपोजिशन को घेरा। राजनीति के स्वार्थ में डूबे हुए ये लोग ये कहने की हिम्मत करते हैं कि महाराष्ट्र का जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। वहीं पीएम मोदी के आर्टिकल 370 वाले इंतखाबी अटैक का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने 370 हटाकर कश्मीर में जमहूरियत को खत्म कर दिया। ये गलत प्रोजेक्ट करते हैं 370। ये किसी को ये नहीं बोलते हैं कि इन्होंने स्टेट के 2 टुकड़े भी किए। असली बात तो है कि वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया है, डिक्टेटरशिप चल रही है। पीएम मोदी ने मुंबई हमले और सिंचाई घोटाले का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एनसीपी की साबिक हुकूमत पर भी निशाना साधा। अब ये सब खुल करके सामने आ रहा है किस किस के उन लोगों से कैसे कैसे संबंध थे। खून के रंग से रंग देने वालों के साथ इनकी कैसी रंगरेलियां चलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपोजिशन और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशहीर के दौरान पीएम मोदी ने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की फिर से हिमायत की। महाराष्ट्र के अकोला की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को याद किया। पीएम मोदी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सावरकर की सकाफत की तारीफ करते हुए अपोजिशन पर उनकी तौहीन करने का इल्जाम लगाया। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाई और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है? ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। पीएम मोदी के इल्जामों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हुब्बुल वतनी के नाम पर खतरनाक खेल खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2024 तक मुल्क के हर घुसपैठिए को मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा। शाह हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीफ कर रहे थे।
हरियाणा में इंतखाबी तशहीर के दौरान वजीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। शाह ने गुरुग्राम की इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस ट्रिपल डी की थ्योरी पर चलती है। उन्होंने कहा कि आज बदउनवानी और घपले करने वाली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार दरबारियों से चलती थी, दामाद से चलती थी और दलालों से चलती थी, और भाजपा की सरकार भी 3D से चलती है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। अमित शाह ने मुल्क से दरअंदाजों को बाहर निकाले जाने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। शाह ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वो दरअंदाज आपके मौसेरे भाई लगते हैं। शाह ने कहा कि 2024 तक हर दरअंदाज को मुल्क से बाहर करेंगे। मैं आपको वचन देने आया हूं, 2024 के पहले इस देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मुखालफत करने के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के दौर में कश्मीर दहशतगर्दी की बलि चढ़ रहा था। शाह ने कहा कि हुब्बुल वतनी के सवाल पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वजीर दाखिला अमित शाह पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां पर भी वो लोगों को खिताब कर रहे हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 370 का जो जिक्र है वो करना नहीं भूलते हैं और सीधे तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के हालात रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर खून खराबा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको चुपचाप बैठी दिखती रही थी और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह हिमाकत की है, ये हिम्मत वाला काम किया है, जिसके लिए वो पीएम मोदी को क्रेडिट देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। शौहर की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाले इस त्यौहार पर ख्वातीन व्रत रखती हैं। करवा चौथ त्यौहार को लेकर कल ख्वातीन में जबरदस्त जोश देखने को मिला। बाजारों में रौनक रही, खासकर मेहंदी लगाने वाली दुकानों पर खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं ब्यूटी पार्लर पर भी ख्वातीन की लंबी कतारें देखी गईं। आज ख्वातीन शौहर की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शाम को चांद को देखकर ही व्रत खोलती हैं। हाथ धो के अपना कहानी वानी सुन के उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और हम लोग करवा चौथ की तैयारी करेंगे। हम लोगों ने कपड़े वगैरह करवे वगैरह खरीद लिए हैं, तो और हम शाम को जब चांद निकलेगा रात को उसकी देख के पूजा करके और अपनी पति की लंबी आयु के लिए हमने ये व्रत किया है। तो आज करवा चौथ है। मुल्क भर की सुहागिनें अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में एक जगह ऐसी भी है जहां करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता। सुरीर कस्बे के रामनगला गांव में ख्वातीन करवा चौथ का व्रत एक श्राप की वजह से नहीं रखती हैं। इसके पीछे एक किंवदंती है कि एक बार गांव का एक शख्स अपनी नई शादीशुदा अहलिया को यमुना पार मौजूद ससुराल से विदा कराकर बुग्गी से लौट रहा था। रास्ते में सुरीर के कुछ लोगों से तनाजा हुआ, जिसमें उस शख्स का कत्ल कर दिया गया। अपनी आंखों के सामने शौहर के कत्ल से गुस्साई अहलिया ने श्राप दिया कि जैसा मेरा हाल हुआ है वैसा ही गांव की कोई भी खातून अब अपने शौहर के सामने 16 श्रृंगार करके नहीं आ सकेगी। कहते हैं कि इस वाकये के बाद गांव में कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सती का मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की गई और करवा चौथ मनाने की रिवायत को तोड़ दिया गया। ये मान्यता आज भी इस गाँव में कायम है। मतलब बड़ी बूढ़ी कम से कम 300-400 पहले की बात है, ये परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ कोई भी लेडीज व्रत नहीं रखती है। नई आती हैं महिलाएं वो भी नहीं रखती हैं। पहले से ये परंपरा चली आ रही है। सती माँ का मतलब श्राप लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी भय के वजह से तो सारी महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं।